संस्कृत का शब्द धी, जिसका अर्थ समझ है, मनन है, ध्यान है, तो इसे एस्ट्रोलॉजी में किन किन भावों के साथ जोड़कर देखा जाता है। ध्यान रखना है, धी जो है उसको एस्ट्रोलॉजी में 1, 4, 7, 10 इसके साथ जोड़कर देखा जाता है, और उसमें भी धी शब्द संस्कृत का पहले भाव के लिए बुद्धि बन जाता है। माने हमारा सेरेब्रम, और यहाँ शुभ ग्रहों का बैठना मुख्य रूप से हमारे बौद्धिक विकास के लिए जाना जाएगा। चौथे भाव में यदि बात करते हैं धी के बल को, तो वो शुद्धि की बात करता है। शुद्धि, उसका मन पवित्र होगा, क्योंकि चौथा भाव हृदय का, मन का, तो जो मन की निर्मलता है, जिसको मोक्ष त्रिकोण की नींव माना जाता है, घर का मंदिर माना जाता है, तो उसको यदि शुद्धि का बल चाहिए तो चौथे भाव में निर्मल ग्रह बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, बृहस्पति बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, तो उसको शुद्धि का बल मिल जाता है। वो उसका वास्तविक शुद्धता क्या है वो जानता है। इसी प्रकार से 7वां भाव जो केंद्र भावों में तीसरा केंद्र है, इसे वृद्धि के साथ, माने धी शब्द में वृद्धि के साथ जोड़ा जाता है 7वें भाव को। तो जो हमारा वैवाहिक संबंध अभिवृद्धि कहें, हमारी पार्टनरशिप कहें, हमारा परिवार बढ़ना कहें, ये 7वें भाव में बैठे ग्रह के बल के कारण देखा जा सकता है। ठीक हो गया। हमारे जो कपड़े हैं, परिधान हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, बढ़ोतरी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इसी प्रकार चौथा केंद्र जो धी के साथ जुड़ता है वो है 10वां भाव। ठीक हो गया। तो 10वां भाव सिद्ध या सिद्धि के लिए जाना जाता है। तो 4 धी है संस्कृत में। जो पहला है वो बुद्धि, दूसरा है वो शुद्धि, तीसरा है जो वृद्धि, और चौथा है जो सिद्धि। तो सिद्ध पुरुष जिसको कार्य में सिद्धि प्राप्त है, दक्ष है अपने ऑफिस प्रमाइसिस में, वो 10म भाव के बल से बली होता है। 10म भाव का बल व्यक्ति के पिता का भरपूर अचल संपत्ति उसको प्राप्त कराता है, क्योंकि आप जानते हैं ये 9वें भाव से दूसरा है। तो इस प्रकार ये 4 धी माने जाते हैं, बुद्धि, शुद्धि, वृद्धि और सिद्धि। इस प्रकार से समझना चाहिए और चार्ट में इसको लगा कर देखना चाहिए।